महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस ने सख्त कार्रवाई की। आई लव मोहम्मद विवाद पर सड़क जाम करने की कोशिश कर रही भीड़ को पुलिस ने खदेड़ दिया। देखिए लेटेस्ट अपडेट। सड़क पर बवाल, पुलिस ने किया लाठीचार्ज, प्रदर्शनकारियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। तस्वीरें अहिल्यानगर में हुए हंगामे की हैं। पैगंबर के मुद्दे पर मुस्लिम समुदाय के लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे। प्रदर्शनकारियों ने इस बीच ट्रैफिक जाम कर दिया। हालात पर काबू पाने के लिए मौके पर पहुंची पुलिस का एक्शन शुरू हो गया। प्रदर्शनकारियों पर लाठियां भाजी गई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हंगामा कर रहे लोगों को खदेड़ दिया। कई प्रदर्शनकारियों को डिटेन भी किया गया है, तो कई प्रदर्शनकारियों को पुलिस वालों ने पूरी तरह पीटा। अलग अलग प्रकार के बोर्ड्स लग रहे हैं या बाकी चीजें चल रही है। एक प्रकार से ये भी देखना पड़ेगा कि क्या इसके पीछे कोई साजिश है, क्या कोई यहाँ पर जो हमारा सामाजिक ताना बाना है उसको एक प्रकार से उधेड़ने का प्रयास कोई कर रहा है क्या, इसको भी ध्यान में लेना पड़ेगा। जिस प्रकार से एक पोलराइजेशन का प्रयास लोकसभा के समय महाराष्ट्र में हुआ था, क्या उसी प्रकार से कोई कुछ कर रहा है, इसको भी देखना पड़ेगा। और इस वक्त एक अहम खबर आ रही है। बरेली में तौकीर रजा पर दर्ज एफआईआर से बड़ा पर्दाफाश हुआ है। तौकीर ने कहा था आज शहर का माहौल बिगाड़ना है, ये बात एफआईआर में दर्ज की गई है। पुलिस वालों की हत्या भी करनी पड़े तो करेंगे, एफआईआर में यह आरोप भी लगा है। बरेली के मुस्लिमों को अपनी ताकत दिखानी है, भड़काऊ नारे लगवाए गए जिससे भीड़ उग्र हो गई। पुलिस की हत्या के लिए अवैध हथियारों से फायरिंग भी हुई, ये एफआईआर में दर्ज किया गया है। यूपी के बरेली में हुई हिंसा को लेकर दर्ज एफआईआर में बड़ा पर्दाफाश हुआ है। मौलाना तौकीर रजा को एफआईआर में पहला अभियुक्त बनाया गया है। एफआईआर के आरोप के मुताबिक मौलाना तौकीर रजा ने बरेली शहर का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। एफआईआर में बरेली हिंसा को सोची समझी साजिश के तहत की गई कार्रवाई कहा गया। उन्होंने लोगों को भड़काते हुए कहा कि अगर पुलिस वालों की हत्या भी करनी पड़े तो करेंगे, लेकिन बरेली के मुसलमानों को अपनी ताकत दिखानी है। मौलाना तौकीर रजा ने भड़काऊ नारे लगवाए जिससे भीड़ उग्र हो गई और पुलिस की हत्या के लिए अवैध हथियारों से फायरिंग की गई। भीड़ ने पुलिस वालों के डंडे छीने और हमला किया। इस दौरान पुलिस कर्मियों के बैच भी नोचे गए। कांच की बोतलों से, पेट्रोल बम और धारदार हथियारों से पुलिस पर हमला किया गया, जिससे कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस का कहना है कि आईएमसी प्रमुख तौकीर रजा और आईएमसी के पदाधिकारियों ने सोच समझकर पहले से ही प्लान बनाकर साजिश के तहत जानबूझकर घटना को अंजाम दिलाया। हिंसा के बाद पुलिस को मौके से बड़े पैमाने पर अवैध हथियार बरामद हुए, जिसका इस्तेमाल पुलिस पर हमले के लिए किया गया था। मौलाना के अलावा 24 और लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया है। आई लव मोहम्मद कैंपेन के बाद अब यूपी की सियासत में होर्डिंग वॉर चल रही है। पहले बीजेपी और समाजवादी पार्टी के होर्डिंग सामने आए, अब कांग्रेस का आई लव संविधान वाला होर्डिंग चर्चाओं में है, सुर्खियां बटोर रहा है। लखनऊ से इसी पर अभिजीत ठाकुर की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। समाजवादी पार्टी के बाद अब हम लखनऊ में कांग्रेस कार्यालय के पास आ गए हैं और कांग्रेस कार्यालय का ये गेट आप देखेंगे और उसके बाद यहाँ भी एक होर्डिंग लगाया गया है आई लव के स्लोगन के साथ। और सामने वो देखिए ये बड़ा सा होर्डिंग लगा हुआ है जिस पर लिखा हुआ है आई लव कॉन्स्टिट्यूशन। राहुल गांधी की तस्वीर है इसमें और राहुल गांधी अक्सर जिस एक चीज़ के साथ आजकल दिखते हैं वो है कॉन्स्टिट्यूशन की वो कॉपी, और वही तस्वीर इस होर्डिंग में भी लगाई गई है, उसका इस्तेमाल किया गया है। एक कार्यकर्ता के द्वारा ये होर्डिंग लगाया गया है, इस पर मल्लिकार्जुन खड़गे, उसके अलावा सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, अविनाश पांडे और अजय राय जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनकी भी तस्वीर आपको यहाँ पर दिखाई देगी। लेकिन सबसे बोल्ड में जो लिखा हुआ है वो है आई लव कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि स्लोगन ट्रेंडिंग में है, चाहे वो धार्मिक प्रेम का इजहार हो या फिर अब वो राजनीतिक प्रेम के इजहार में भी बहुत हद तक इस्तेमाल होने लग गया है, क्योंकि मामला ट्रेंडिंग है।